हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नाम क्या आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स, वैसे चैप्टर प्लस वन में है, बट ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आपको बीटेक में भी काम आता है, आपको बीबीए में भी काम आता है आपको। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को अपने बेस्ट में समझना है। एज आई ऑलवेज सेड, जैसे प्रीवियस चैप्टर की है, इस चैप्टर बेस्ट रहूंगा, इजिएस्ट वे में कराऊंगा, और ये चैप्टर हमेशा की तरह बिना बुक के मेथड करना आपने। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का बेसिक। ये होता क्या है? बेसिक स्टूडेंट ध्यान सुनिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं जेड से, स्मॉल जेड से। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर शो कैसे करते हैं? स्मॉल जेड से। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस आयोटा वाई, इसे बोलते हैं आयोटा, या फिर a प्लस आयोटा बी, जो आपकी चॉइस है वो लिखो। x प्लस आयोटा वाई या फिर स्मॉल a प्लस आयोटा स्मॉल b, वो एक ही बात होती है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं z से, और z की वैल्यू क्या होती है? x प्लस आयोटा वाई। आपसे ध्यान सुनिए, x और y दोनों रियल है। दोनों कैसे? रियल। सपोज करो मैंने मान लिया x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। चेक कीजिए, x और y दोनों वैल्यू कैसी है? रियल। आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो z आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप x और y को जो मर्जी पुट कीजिए, बट रियल हो। कैसा हो? रियल। तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा आपका। क्लियर है? आपसे ध्यान सुनिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। किसका? z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसे बोलते हैं रियल पार्ट। किसका? z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस पूरे को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। 3 आइटा को इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसे इमेजिनरी को बोलते हैं ड्यू टू आयोटा। आयोटा स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, आयोटा स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। ध्यान सुनिए, हाँ जी, z की वैल्यू क्या है? x प्लस आयोटा y। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। x और y दोनों रियल हैं, तो मैंने x को 2 पुट किया, y को 3 पुट किया, यहां पुट कर दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला? 2 प्लस 3 आइटा। इसमें 2 क्या आपका रियल पार्ट, और 3 आइटा क्या आपका इमेजिनरी पार्ट। आइटा स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, तो 3 आइटा ये कैसा आपका? इमेजिनरी पार्ट आपका। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपका रियल पार्ट होता है, और ये 3 आयोटा इकट्ठा ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्यों? ड्यू टू आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम वैल्यूज। सम वैल्यूज, एज यू नो, आयोटा की वैल्यू होता है रूट -1। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा क्या होता है आपका? रूट -1। इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। ये 4 रिजल्ट आपने याद रखने हैं। दोबारा सुनिए, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। ये 4 वैल्यू आयोटा की आपने याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिक है, कॉम्प्लेक्स को शो किससे करते हैं? z से। z की वैल्यू x प्लस आयोटा y। x और y दोनों क्या होते हैं? रियल। ये क्या आपका? इमेजिनरी पार्ट। और ये पूरा 3 आयोटा, सॉरी, ये क्या आपका? रियल पार्ट, और ये पूरा 3 आयोटा क्या आपका? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्यों बोला है? ड्यू टू आयोटा। क्लियर है? और ये 4 वैल्यू किसकी? आपकी आयोटा की आपकी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चंस, ताकि आपको बेसिक पक्का हो जाए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या आपके? फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस क्या आपके? सिंपल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, क्या आपके? सिंपल क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन चेक कीजिए, सिंपल सा। इवैल्यूएट, ताकि आपको बेसिक पक्का हो जाए, स्क्वायर रूट -4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -64। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो और रूट के अंदर माइनस आ जाए, क्या आ जाए? माइनस, तो पहला स्टेप एक काम करो, इन दोनों को सेपरेट कर दो ऐसे, रूट -1 रूट 4। पहले स्टेप ये करना आपने, रूट -1 और रूट 4 को हमने सेपरेट कर दिया। जब भी रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस, तो पहले काम यही करना है, दोनों टर्म्स को क्या कर दोगे? सेपरेट कर दोगे। माइनस अलग कर दो, 4 अलग कर दिया आपने। सेम है, क्या है? 1 माइनस अलग कर दिया, 64 अलग कर दिया। ये पहला स्टेप करना आपने। जब भी आपने कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन करना है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, तो पहले काम करो, हाँ जी, जो टर्म रूट के अंदर है माइनस और 4 दोनों को सेपरेट कर दो। क्लियर है? अभी बता चुका हूं, चेक कीजिए रिजल्ट में। रूट -1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की। यहां पुट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा आयोटा। 4 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसके लगे आयोटा 64 का 8, ये आ जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा? 2 आयोटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 8 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या आ जाए? 2 आयोटा ब्रैकेट में 1 माइनस 8 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,
पहले किससे किया 1 से 2 आइटा, फिर किससे कर दिया 8 आइटा से 16 आइटा स्क्वायर। एज यू नो बता चुका हूँ आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर आ जाएगा 2 आइटा प्लस 16। ये सिंपल मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? दोबारा सुनिए, जब भी आपको सिंप्लीफाई करना है तो पहला स्टेप क्या है, जो टर्म रूट के अंदर है कोई भी डिजिट है विद माइनस उन्हें सेपरेट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप रूट -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू अगेन आयोटा, इसकी वैल्यू 8, ये बाहर क्या आ गया 2 आयोटा, इस अंदर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, पहले किससे किया आपने 1 से, फिर किससे किया 8 आयोटा से, कितना आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। अगेन यू नो आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, सिंप्लीफाई 1 माइनस आयोटा की पावर 4। सिंप्लीफाई 1 माइनस आयोटा की पावर कितनी है आपकी 4 है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, पहले काम करना है। हाँ जी, क्या करना है आपने, पावर कितनी है 4 है, इसे आप ब्रेक कर दीजिए ऐसे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। एज यू नो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर 4 आ जाए तो आपने क्या करना है, उस 4 को ब्रेक करना है स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज पावर टू पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। आप स्टूडेंट्स अप्लाई कीजिए आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन आइटा की वैल्यू क्या होती है -1, आइटा की वैल्यू क्या होती है -1, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा -2 आइटा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर होता है। अगेन आइटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर कितना आ जाएगा -4। क्लियर है? तो जब भी पावर में क्या आ जाए 4 आ जाए तो 4 को ब्रेक कर दो स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज एज यू नो पावर टू पावर क्या होती है आपकी मल्टीप्लाई होती है। बताइए a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमने क्या किया आइटा की वैल्यू क्या पुट कर दी -1, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, आइटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, तो आंसर कितना आ जाएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। टू आइटा प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2 आइटा प्लस 5 का होल स्क्वायर। एज यू नो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2 आइटा, b कितना है 5, तो क्या आ जाएगा 4 आइटा स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे 20 आ जाएगा 20 आयोटा। आइटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 -4 आ जाएगा 25 प्लस 20 आयोटा, 25 माइनस 4 कितना होता है 21, तो 21 प्लस 20 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये वेरी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उसकी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 आइटा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20 आइटा। आइटा की वैल्यू क्या होती है -1, 25 माइनस 4 कितना होता है 21, तो 21 प्लस 20 आइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारा सिंपल क्वेश्चन है बेसिक समझने के लिए, फिर जैसे क्वेश्चन अलग आएंगे नेक्स्ट स्टेप के आपको मैं सारा ट्रिक बताता रहूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट 2 प्लस 3 आइटा 5 प्लस 4 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा 5 प्लस 4 आइटा, ये क्वेश्चन आपका। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करो सिंपली, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8 आइटा, हाँ जी 3 इंटू 5 15 आयोटा और 3 इंटू 4 12 और आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर। चेक कीजिए सिंपल मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8 आइटा, 3 इंटू 5 15 आइटा और 3 इंटू 4 12 आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर। फिर 8 आइटा प्लस 15 आइटा कितना हो जाएगा 23 आइटा और आइटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या आ जाए 10 प्लस 23 आयोटा -12, तो आंसर क्या आ जाए 10 और -12 प्लस माइनस -12 प्लस 10 कितना होता है -2, क्योंकि साइन आएगा बड़े वाले का, तो -2 प्लस 23 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी कह सकते हो ये क्वेश्चन फिर किस फॉर्म में आ गया a प्लस आइटा b की फॉर्म में आ गया, ये आपका a है और ये आपका b है और आइटा कहाँ जाएगा आपका कंपेयरिंग में। अगर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, आइटा कहाँ जाएगा आपका कंपेयरिंग में चल जाएगा आपका।
तो हमने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 5 10 होता है, 2 इंटू 4 8 आइटा होता है, 15 आइटा, और आइटा की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर दिया, -2 आ जाएगा, प्लस 23 आइटा आ जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन को आंसर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके आना है तो ला दीजिए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट 2 माइनस -25 अपॉन 1 माइनस रूट -16। ये क्वेश्चन आपका 2 माइनस स्क्वायर रूट -25 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट -16। फिर वो स्टेप मैंने अभी आपको बताया था, जब भी रूट के अंदर क्या आ जाए माइनस, तो पहला स्टेप दोनों को सेपरेट कर दीजिए। 2 माइनस रूट -1 इंटू रूट 25 अपॉन 1 माइनस रूट -1 इंटू रूट 16। तो पहला स्टेप हर कुछ में करना है, जब भी रूट के अंदर क्या आ जाए माइनस, तो पहला स्टेप आपने दोनों को सेपरेट करना है। तो हम दोनों क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, -1 को भी 25 को भी। एज यू नो रूट -1 कितना होता है आयोटा, बता चुका हूँ। 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का 5 हो जाएगा आपका, रूट -1 आयोटा 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा। क्लियर है? अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अभी जस्ट मैंने क्या किया है, रूट में जो माइनस था, जो डिजिट थी उन्हें सेपरेट किया। रूट -1 क्या होता है आयोटा होता है, और बाकी मैंने क्या लिख दिया स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स सारे बच्चे एक बार ध्यान सुनो, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में आयोटा आ जाए, ध्यान सुनो, किसी भी मैथ में करो, मैं आपको सिर्फ प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में क्या आ जाए आयोटा, तो हमेशा आपने करना है रैशनलाइज। क्या करना है, रैशनलाइज। इस बात को नोट कर लीजिए, जब भी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी भी फील्ड में, कोई भी मैथ में अपॉन में आयोटा आ गया, तो सबसे पहले आपने करना है रैशनलाइज, और जब रैशनलाइज करते हैं साइन सिर्फ और सिर्फ आपने चेंज करना है आयोटा का। ध्यान रखना, साइन हमेशा किसका होता है आयोटा का। ध्यान सुनिए, जब भी किसी क्वेश्चन में अपॉन में आयोटा आ जाए तो सबसे पहले आपने करना है रैशनलाइज, और जब भी क्या करोगे रैशनलाइज, हमेशा और हमेशा साइन से किसका करना है, सिर्फ आयोटा का। ये बात ध्यान रखना आपने, तब क्या आ जाएगा रैशनलाइजिंग। क्यों? क्योंकि अपॉन में क्या आ गया आयोटा, तो क्या कर दोगे रैशनलाइज। क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा। रैशनलाइज करना है, साइन से किससे करना है आयोटा वाली टर्म का, नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना आपने कि जब भी किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में क्या आ जाए आयोटा, तो सबसे पहले रैशनलाइज करना है, और साइन से किससे करना है हमेशा अपने आयोटा का। अगर आयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बट ध्यान रखना साइन चेंज हमेशा आयोटा वाली टर्म का ही करना है, जिसमें आयोटा होगा उसका साइन चेंज करना है आपने। ओके, अब कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा। सुन चेक कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, अप्लाई कीजिए आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 4 आयोटा 8 आयोटा। ठीक है, माइनस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 5 आयोटा, माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा सुनिए, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 4 आयोटा 8 आयोटा, माइनस 5 आयोटा इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस के 5 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 20 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लीजिए। 2 8 माइनस 5 प्लस का 3 आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। नीचे भी आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 प्लस 2 कितना आ जाएगा 22 प्लस 3 आयोटा अपॉन 17। इन्हें सेपरेट कर दीजिए, 22/17 प्लस 3/17 आयोटा। किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा बी में लिख देना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/17, और b कितना आ जाएगा 3/17, और आयोटा कहाँ जाएगा आपका कंपेयरिंग में। अगर पूछा है तो इस फॉर्म में लिख देना, किस फॉर्म में a प्लस आयोटा बी में। तो ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी क्वेश्चन में अपॉन में क्या आ जाए आयोटा, तो सबसे पहले क्या करना है आपने रैशनलाइज, और साइन चेक किससे होगा जिस टर्म में आयोटा है उसी का साइन चेंज करना है। ये बात ध्यान रखिए आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं साइन चेक किससे किया इस टर्म का, जिसमें आयोटा होगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। फिर आप रैशनलाइज कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, और साथ सॉल्व कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स आपका, फाइंड दी
find the complex number which when multiply by 2 plus 5 iota gives 3 minus 7 iota। वो कहता है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करो अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे क्या करूं मल्टीप्लाई मुझे ये मिल जाए 3 माइनस 7 iota। पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ध्यान सुनो, हमने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे क्या कर दूं मल्टीप्लाई तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं उसको इससे क्या कर दूं मल्टीप्लाई तो इक्वल टू मुझे ये मिल जाए आपका। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है, लेट स्मॉल z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट स्मॉल z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ जी, सच दैट अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे क्या कर दूं मल्टीप्लाई z इंटू 2 प्लस 5 आयोटा तो मुझे क्या मिल जाएगा इक्वल टू में 3 माइनस 7 आयोटा। ये है क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए z अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कर दूं मल्टीप्लाई तो इक्वल टू में मुझे क्या मिल जाएगा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, तो मुझे z निकालना है, क्या निकालना है z। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मैं इसको क्या कर दूं मल्टीप्लाई तो मुझे ये मिल जाए। क्लियर है, अब सुनिए ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड में 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा, 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा। आपसे फिर वही बात आ गई, पहले क्वेश्चन पक्का हो गया, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कर दूं मल्टीप्लाई इक्वल टू में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए तो मुझे z निकालना है। क्या निकालना है z, मल्टीप्लाई कहां गया डिवाइड में। अब फिर वही बात आ गई, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में क्या आ जाए आयोटा तो हमेशा क्या करना है आपने रैशनलाइज, और साइन चेक किसका होगा जिस टर्म में आयोटा होगा। चेक कीजिए अपॉन में क्या आ गया आयोटा तो क्या करोगे रैशनलाइज, और साइन चेक किसका होगा जिस टर्म में क्या होगा आयोटा होगा आपका। 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 5 आयोटा। मैं बार बार कह रहा हूं जब भी अपॉन में क्या आ जाए आयोटा क्या करना है आपने रैशनलाइज, साइन चेक किस टर्म का होगा जिस टर्म में आयोटा होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा z इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 7 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो z इक्वल टू कर दीजिए न्यूमरेटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 2 6, फिर माइनस 15 आयोटा माइनस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर दीजिए, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर क्या पुट कर दोगे -1, माइनस 15 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, हाँ जी 29, और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू -1 तो -35 हो जाएगा। अगेन आयोटा की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है मैंने क्या पुट कर दिया -1, ये -35 हो जाएगा और ये प्लस का 25 हो जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 35 कितना हो जाएगा -29, हाँ जी -29 आयोटा और नीचे 29। सो चेक कीजिए 29 ऊपर नीचे कॉमन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आयोटा। ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट वाले से क्या कर दूं मल्टीप्लाई तो मुझे कौन सा मिल जाएगा इक्वल टू वाला जो मुझे क्वेश्चन पूछा था आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बेस्ट है पक्का हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा था आपको, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको और वैसे इंपॉर्टेंट है। फाइंड दी लीस्ट पॉजिटिव integral value of m for which 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m कितना हो जाए आपका 1 हो जाए आपका। क्या तो m की वो वैल्यू इंटीजर हो फाइंड करो जिसके लिए ये रिजल्ट आपका होल्ड करता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है और वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कि m की वो इंटीजर वैल्यू निकालो जिसके लिए रिजल्ट आपका होल्ड कर रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम।
हमें क्या गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर कितनी गिवन है आपको 1 गिवन है। तो पहले काम करते हैं, फिर वही ट्रिक अपॉन में क्या गया आयोटा, बता चुका हूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में क्या आ जाए आयोटा। तो पहले क्या करना है आपने रैशनलाइज, साइन चेक किसका होगा जिस टर्म में आयोटा होगा, तो क्या कर दोगे रैशनलाइज। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा साइन चेक किसका होगा जिस टर्म में क्या होगा आयोटा, तो प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बता चुका हूं जब भी अपॉन में क्या आ जाए आयोटा तो क्या करना है आपने रैशनलाइज कर दीजिए। हाँ जी क्या आ जाएगा सेम सेम है दोनों, स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा। ये दो टर्म सेम सेम है तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन इस स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, नीचे 2 आ जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आयोटा के पास m कितना आ गया 1। स्टूडेंट्स एज यू नो 1 किसकी वैल्यू होती है आयोटा 4 की, किसकी होती है आयोटा 4 की। ये 1 वैल्यू किसकी होती है आयोटा 4 की। कंपेयर कर दीजिए, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। देखो यहाँ भी बेस कितना है आयोटा, यहाँ भी बेस कितना है आयोटा, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये वो पावर है जिस पावर से इसका रिजल्ट कितना आता है आपका 1 आता है आपका। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछा था आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या ट्रिक है, जब भी पावर में क्या आ जाए आयोटा हमेशा क्या करना है आपने रैशनलाइज, साइन चेक किसका होगा आयोटा का, चेंज कर दिया रैशनलाइज कर दिया आपने, फिर a प्लस बी का स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आइडेंटिटी यूज कर दी a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ भी इसके लिए -1, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 कब होता है आयोटा 4 1 होता है आपको, बेस से पावर क्या हो जाएगी आपकी इक्वल हो जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी कोई क्वेश्चन बेस्ट समझ आ चुका है। तो ये हमारे साथ था कॉम्प्लेक्स का बेसिक। तो मैंने कॉम्प्लेक्स का बेसिक कराया, इसके बेस से जितने सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे करा चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, और सारे क्वेश्चन आपने इसके अलावा भी इसी प्रोसेस पे आपने सॉल्व करने हैं। एक बार ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में अपॉन में क्या आ जाए आयोटा तो आपने क्या करना है रैशनलाइज, साइन चेक किसका होगा जिस टर्म में आयोटा होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर का बेसिक और सारे सिंपल क्वेश्चन बेस्ट से पक्के हो चुके हैं। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट स्टेप हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वहां मैं सिखाऊंगा आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म क्या होती है और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये सारे टॉपिक हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बबे बबरे बबे दूसरी बनानी वीडियो, तो सो ही जाता पूरा, तो फिर शुरू हो गया अभी तो भाग बंद